हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया चैप्टर लेकर। ठीक है, तो आज का लेक्चर रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 1 और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्री ऑफ क्लास 10th ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। ये 5 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो इन पांचों क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है, वो बताता हूं। पहले देखो, अगर हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले ये 3 रिलेशंस याद करने पड़ेंगे और ये 3 आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये 6 चीज याद कर लो, आप 5 क्वेश्चंस एकदम आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये रिलेशंस क्या है। रिलेशन देखो, रिलेशन पढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि आपके क्लास 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री नाम का एक चैप्टर था, वहां पर आपने ये सब पढ़ चुके हो। ठीक है, ये आइडेंटिटीज नया आ चुका है क्लास 10th में, थोड़ा एडवांस लेवल पे, लेकिन ये जो रिलेशंस हैं आप रिलेशंस को क्लास 9th में पढ़ चुके हो। आप आइडेंटिटीज देखकर भी घबराओ नहीं, बिल्कुल सिंपल करके देने वाला हूं, एकदम आसान करके देने वाला हूं। ठीक है, रिलेशंस क्या है देखो, रिलेशंस है कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेकंड रिलेशन है सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। थर्ड रिलेशन है कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें क्या करना रहेगा, कोसेक फॉर एग्जांपल जिस तरीके से ट्रिक है समझने के लिए, जिस तरीके से हम इक्वेशंस में x कंसीडर कर लेते थे, y कंसीडर कर लेते थे, तो x और y की कुछ वैल्यू आती थी, उसी तरीके से समझो यहाँ पर है कोसेक थीटा। कोसेक है यानी कि समझ लो कि x है तो x की कुछ तो वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू रहेगी 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, या साइन थीटा की भी कुछ वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा की वैल्यू है y। ठीक है, तो 1 और y को डिवाइड करोगे तो आपको x मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आपको समझने के लिए बताया मैंने, ताकि आपको समझ में आए। साइन थीटा कॉस थीटा इन सबसे डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई मसला नहीं। ठीक है, आगे देखो, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा है, sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। इनकी कुछ तो वैल्यूज रहेंगी, वैल्यूज को सॉल्व करोगे, 1 अपॉन sin थीटा सॉल्व करोगे तो cosic थीटा मिल जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा सॉल्व करोगे तो sec थीटा मिल जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा सॉल्व करोगे तो cot थीटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिकली नंबर्स दे रहेंगे। sin थीटा की वैल्यू रहेगी, समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल sin थीटा की वैल्यू है 20, देयरफॉर cosic थीटा क्या आया, cosic थीटा हो जाएगा आपका, cosic थीटा हो जाएगा 1 अपॉन 20। ठीक है, 1 एज इट इज, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 20, देयरफॉर हमारा cosic थीटा क्या हुआ, cosic थीटा हो गया 1 अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से हमें सबकी वैल्यूज फाइंड करनी रहेंगी एक्सरसाइज 6.1 में। ओके, आगे देखो, आइडेंटिटीज क्या है, आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्व कर लेना है। ये आइडेंटिटीज आपको फॉर्मूले की तरह यूज होंगे। ओके, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन और कॉस की भी कुछ वैल्यू रहेगी। ये वैल्यू क्या रहेगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे साइन की वैल्यू बताई 20 रहेगी, 30 रहेगी, कुछ भी हो सकता है, नंबर्स रहेंगे। ओके, समझ में आ रहा है, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, फिर बोला है फाइंड कॉस थीटा एंड tan थीटा। हमें कॉस थीटा और tan थीटा दो वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 3 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। पहला आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर तीसरी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद है तो आप ये अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, तो इन तीनों आइडेंटिटीज में हमें साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, लिखेंगे बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, साइन 7 अपॉन 25, ये क्या है, स्क्वायर में है, स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन कॉस तो फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 7/25 स्क्वायर है, यहाँ कर -7/25 का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 7 का स्क्वायर है 49 और 25 का स्क्वायर है 625। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, यानी डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर पहले दोनों का सेम बनाएंगे क्योंकि यह हो गया फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 इंटू 625 हो जाएगा 625, माइनस 49 इंटू 1 हो जाएगा 49, अपॉन 1 इंटू 625 हो जाएगा 625।
ओके 625 माइनस 49 करेंगे तो आंसर आएगा 576 अपॉन 625। ओके ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉस के पास भी स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक रूट 576 अपॉन 625, ठीक है। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, अगर ये रूट के बाहर आएगा तो 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 576 देखेंगे तो है 24 का परफेक्ट स्क्वायर, और 625 किसका स्क्वायर था, 625 स्क्वायर था 225 का। ओके तो कॉस की वैल्यू मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू है 24 अपॉन 25, ठीक है। हमें देखो कॉस थीटा की वैल्यू मिलनी फाइंड करनी थी, मिल गई है। अब क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो टेन थीटा हमने 9th में पढ़ा था कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही हम लिखेंगे नाउ टेन थीटा, इस रिलेशन का यूज करके हम फाइंड कर लेंगे अपना टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास क्या है, 7/25, 7/25 डिवाइड है ना, यहाँ देखो अपॉन में ये डिवाइड करेंगे, इससे अच्छा मैं सिंपल करता हूँ, ये डिवाइड यहाँ ले लेता हूँ। ओके ये कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 24/25 है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो क्या बन गया, फ्रैक्शंस का डिवीजन बन गया। तो फ्रैक्शंस का डिवीजन करने के टाइम क्या होता है, एक मैजिक होता है, क्या हो जाता है, पहला वाला फ्रैक्शन सेम टू सेम रहता है, उसके बाद ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और सेकेंड वाला फ्रैक्शन जो होता है वो हो जाता है रेसिप्रोकल, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखो ये 25 और ये 25 हो गया कैंसिल, क्या बचा 7 इंटू 1 हो जाएगा 7, 24 इंटू 1 हो जाएगा 24, ठीक है, यानी कि हमारा tan थीटा की वैल्यू आ गई 7/24, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें cos थीटा फाइंड करना था, cos थीटा मिल गया, tan थीटा फाइंड करना था, tan थीटा मिल गया। तो इसी तरीके से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी। ओके चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 में tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, फिर हमें बोला है फाइंड sec थीटा एंड cos थीटा। यहाँ देखो tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, sec थीटा और cos थीटा अगर फाइंड करना है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखो इन तीनों आइडेंटिटीज में tan थीटा हमें दिख रहा है यहाँ पर, और sec थीटा हमें फाइंड करना है, तो इस आइडेंटिटी में भी है sec थीटा, यानी 1 की वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू है, तो sec थीटा आराम से फाइंड हो जाएगा। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, लिखेंगे बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यूज करके 1 एज इट इज tan की वैल्यू लिखेंगे 3/4, ये थीटा यहाँ है, tan है स्क्वायर में इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ओके 1 प्लस 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, ओके इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखो ये हो गया फ्रैक्शंस का एडिशन, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 16 करेंगे तो 16, प्लस 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 अपॉन 16 इंटू 1 करेंगे तो 16, कोई दिक्कत नहीं। आगे sec स्क्वायर थीटा एज इट इज, फिर उसके बाद 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 अपॉन 16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो sec के पास स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर एक रूट आ जाएगा, रूट 25/16 इक्वल्स टू sec स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा गायब, बचेगा sec थीटा। ओके देयरफॉर हमारा sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा विल बी इक्वल्स टू 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 है 5 का परफेक्ट स्क्वायर, और 16 है 4 का परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर हमें sec थीटा की वैल्यू मिल गई 5/4। ओके समझ में आ रहा है, sec थीटा हो गया फाइन। अब करेंगे cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, देखो हमारे पास एक रिलेशन था कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा होता है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी, इस रिलेशन का यूज करके हम cos थीटा फाइंड कर लेंगे, लिखेंगे नाउ cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, ठीक है। तो cos थीटा क्या है, 1/sec थीटा, यानी 1 डिवाइडेड बाय क्या sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू है 5/4, 5/4 इक्वल्स टू 1 डिवाइड है, फ्रैक्शंस का डिवीजन में हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 था, 1/1 डिवाइडेड बाय 5/4, 1/1 एज इट इज डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और सेकेंड वाला फ्रैक्शन हो जाता है रेसिप्रोकल। ओके इक्वल्स टू 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, यानी हमारा cos थीटा की वैल्यू क्या आई, 4/5, ठीक है, समझ में आ रहा है। sec थीटा cos थीटा हो गया फाइन, ठीक है। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके नंबर 3 में cot थीटा इक्वल्स टू 40/9 दिया हुआ है,
हमें फाइंड करना है कॉसिक थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू। तो देखो अगर कॉट थीटा दिया हुआ है तो आइडेंटिटीज में चेक करेंगे कॉट थीटा कौन सी आइडेंटिटी में आता है, कॉट थीटा आता है इस सेकेंड वाली आइडेंटिटी में, क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास है, कॉट थीटा है तो उस पर स्क्वायर लगा देंगे, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा हमें नहीं पता लेकिन हमें फाइंड तो करना है कॉसेक थीटा, ठीक है आ जाएगा। क्या करेंगे सेकेंड वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, लिखेंगे बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके तो 1 की वैल्यू एज इट इज कॉट की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 40/9, स्क्वायर है स्क्वायर डाल देंगे इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है हमें ये फाइंड करना है। उसके बाद 1 प्लस 40 की स्क्वायर क्या रहेगी, 40 का स्क्वायर रहेगा 1600/9 का स्क्वायर क्या रहेगा 81 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। ये देखो कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 बन जाएगा। फिर फ्रैक्शंस का एडिशन हुआ, क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। ओके 1 इंटू 81 हो जाएगा 81 प्लस 1600 इंटू 1 हो जाएगा 1600/81 इंटू 1 हो जाएगा 81 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है कॉसेक अच्छे से लिखता हूं मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 1600 प्लस 81 हो जाएगा 1681/81 एज इट इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है इसके पास कॉसेक के पास, तो क्या करेंगे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर का कॉसेक हो जाएगा गायब, उसके बाद बचेगा कॉसेक थीटा और यहाँ पर ये सब आ जाएंगे रूट के अंदर, अंडर रूट 1681/81। ठीक है तो 1681 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, अगर फाइंड करोगे तो 1681 है 41 का एक परफेक्ट स्क्वायर। ओके और 81 है 9 का परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर हमारे पास कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई 41/9 लिखेंगे, देयरफॉर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 41/9। ठीक है यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया अभी तक सिर्फ कॉसेक की वैल्यू फाइंड किए, कॉसेक थीटा हमें मिल गया। अब साइन थीटा फाइंड करेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा के लिए हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा। ठीक है ये है हमारे पास रिलेशन साइन थीटा फाइंड करने के लिए, साइन थीटा फाइंड कर लेंगे। ठीक है क्या करेंगे लिखेंगे नाउ थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। तो 1 एज इट इज, ये डिवाइड मैं इस तरीके से लिखता हूँ, कॉसेक थीटा की वैल्यू है 41/9। अब देखो क्या बन गया, फ्रैक्शंस का डिवीजन, फ्रैक्शंस के डिवीजन में पहला फ्रैक्शन सेम टू सेम, फिर डिवीजन का साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई और सेकंड फ्रैक्शन हो जाएगा रेसिप्रोकल। ओके अब देखो 1 इंटू 9 हो जाएगा 9, 1 इंटू 41 हो जाएगा 41, देयरफॉर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आई 9/41। ठीक है समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है और बोला है कि फाइंड करो sec थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। ओके तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे देखो ये जो क्वेश्चन है 5 एज इट इज, फिर sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है 1/cos थीटा होता है। ओके समझ में आ रहा है, उसके बाद माइनस 12 cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा इक्वल्स टू 0। ओके अब क्या करेंगे 5 1/cos थीटा इक्वल्स टू -12 1/sin थीटा था, इक्वल टू के राइट साइड गया तो क्या हो जाएगा +12 1/sin थीटा। ओके समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 की जगह sin थीटा डिवाइड में था, यहाँ आकर मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया ये। ओके अब ये 12 एज इट इज, 5 मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ आकर डिवीजन में बन जाएगा। ठीक है समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, हमारे पास रिलेशन थी 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है तो इस रिलेशन के हिसाब से हम लिखेंगे, देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स tan थीटा होता है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/4। ठीक है 12/5, कोई दिक्कत नहीं, 5 अच्छे से लिख लेता हूँ 12/5। ठीक है समझ में आ रहा है, tan थीटा की वैल्यू हमें यहाँ मिली है, लेकिन हमें tan थीटा नहीं, हमें sec थीटा cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखो, अगर tan थीटा हमें मिल गया तो हमारे पास आइडेंटिटी है, लिखेंगे वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है tan थीटा की वैल्यू है, sec थीटा हमें फाइंड करना है, ये आइडेंटिटी यूज करके फाइंड करते हैं। 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है 12/5, उस पर लग जाएगा स्क्वायर। ओके फिर उसके बाद sec स्क्वायर थीटा एज इट इज क्या करेंगे 1 प्लस 12 का हो जाएगा स्क्वायर 144,
5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके 1, ये देखो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई सॉरी 1 बचा है। अब देखो फ्रैक्शंस का एडिशन है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 1 इंटू 25 हो जाएगा 25 प्लस 144 इंटू 1 हो जाएगा 144 अपॉन 1 इंटू 25 हो जाएगा 25। ओके कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके 25 प्लस 144 हो जाएगा 169 अपॉन 25 एज इट इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे अब, इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये 169 रूट में आ जाएगा, 169 अपॉन 25 रूट में आ जाएगा और ये सेक का स्क्वायर हो जाएगा खत्म। ओके देयरफॉर हम लिखेंगे कि देयरफॉर सेक थीटा क्या आया, सेक थीटा इक्वल्स टू 169 का स्क्वायर है 13 अपॉन 25 का स्क्वायर है 5, क्या आया 13 अपॉन 5। मैं अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ 13 अपॉन 5। ओके समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मिल गया हमें। अच्छे से लिखता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा जंबल हो रहा है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है 13 अपॉन 5, सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। ओके अब फाइंड करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या रहेगा, देखो अब फाइंड करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा रहता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है समझ में आ रहा है, ये रिलेशन है हमारे पास। उसके बाद कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन यानी डिवाइड इंटू सेक थीटा क्या है, सेक थीटा है 13 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 13 अपॉन 5। ठीक है यहाँ कुछ नहीं है यानी 1, देखो क्या बन गया, फ्रैक्शंस का डिवीजन क्या होगा अब 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 13, 5 1 जार 5 फिर 13 1 जार 13। देयरफॉर हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई, क्या है कॉस थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 13। ओके सेक थीटा कॉस थीटा हो गई फाइंड। अब करते हैं साइन थीटा। ठीक है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, देखो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है यहीं पर हमने किया था टेन थीटा किया था साइन अपॉन कॉस थीटा, हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू भी है, अब कॉस थीटा की वैल्यू भी है। अब क्या सिर्फ साइन थीटा फाइंड करना है, ये भी कर लेंगे। कैसे, टेन थीटा कॉस थीटा यहाँ डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड में आकर मल्टीप्लाई में बन जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन की वैल्यू क्या है, टेन की वैल्यू 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। ओके क्या होगा, देखो 5 5 हो गया कैंसिल, क्या बचा 12 अपॉन 13। समझ में आ रहा है क्या, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 12 अपॉन 13। ओके कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्या करना था, सेक थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू पहले आई, क्या कि हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो टेन थीटा की वैल्यू आई, टेन थीटा की वैल्यू आई तो आइडेंटिटीज लगाया, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा वाला, ये आइडेंटिटी यूज करके हमें मिल गया क्या, हमें मिल गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक थीटा मिला। सेक थीटा मिलने के बाद कॉस थीटा फाइंड किए, कॉस थीटा है 1 अपॉन सेक थीटा। ओके ये रिलेशन लगा के कॉस थीटा भी मिल गया। उसके बाद हमने क्या रिलेशन लगाया, ये वाला क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा हुआ था, तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस थीटा। ओके समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो आपको आराम से समझ में आएगा। ओके फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया 12 अपॉन 13 यानी कि साइन थीटा। ओके सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा तीनों मिल गए। अब उसके बाद हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हमें tan थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, उसके बाद बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल करके देता हूं, खाली आराम से ध्यान से देखो क्या करना है। देखो tan थीटा इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या लिखेंगे बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो टेन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, अब सेक थीटा हमें मिल जाएगा, लिखेंगे 1 प्लस टेन थीटा क्या है 1, तो 1 की स्क्वायर। ओके इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। फिर ठीक है 1 1 का स्क्वायर है 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है देखो सेक के पास स्क्वायर है, 2 के पास स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है तो क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर आ जाएगा एक रूट इक्वल्स टू सेक स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा गायब, बचेगा सेक थीटा, यानी कि हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। देखो सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, अब क्या करेंगे, इसी तरीके से हम साइन थीटा कॉस थीटा और कॉसेक थीटा भी फाइंड करेंगे, फिर इस कंडीशन में रख के उनको सॉल्व करेंगे। सेक थीटा मिल गई, अब कुछ और फाइंड कर देते हैं। देखो सेक थीटा अगर मिली है तो हमें कॉस थीटा भी मिल जाएगी। कॉस थीटा क्या होती है 1 अपॉन सेक थीटा होती है। ओके तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय
सेक थीटा क्या है, √2, 1 डिवाइडेड बाय √2। ओके, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। ओके, फ्रैक्शंस का डिवीजन है तो 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2, ये हो गया रेसिप्रोकल। ओके, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू √2 हो जाएगा √2। देयरफॉर हमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली, कॉस थीटा की वैल्यू मिली 1/√2। ओके, समझ में आ रहा है। हमारे पास अभी तक tan की वैल्यू है, सेक की वैल्यू है और कॉस की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम साइन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो tan क्या होता है, देखो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटीज, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। हमारे पास tan की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू साइन की वैल्यू नहीं है, कॉस की वैल्यू है हमारे पास 1/√2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1/√2। ओके, समझ में आ रहा है, ये वैल्यू है हमारे पास। तो क्या करेंगे, हम साइन थीटा फाइंड करेंगे। देखो इस 1/2 को आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1/√2 लिखूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपको सिंपल करके दे रहा हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके, अब देखो 1, ये क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1/√2 है, डिवाइड ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा √2/1। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो √2 1/1 है, तो अपॉन 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डिनोमिनेटर में अगर 1 रहता है नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आया, इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू √2, तो साइन थीटा यहीं रहने दो, इंटू √2 है तो यहाँ कर डिवाइड में बनेगा 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय √2 था तो डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा। देयरफॉर हमें साइन थीटा की वैल्यू भी मिल गई, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 आया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब तक क्या मिल गया हमें, साइन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम कॉसेक थीटा भी फाइंड करेंगे। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा हमारे पास नहीं है, 1 है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में ये वाला ले लेता हूँ, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। ओके, क्या होगा, देखो यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1 फ्रैक्शंस का डिवीजन बना, 1/1 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और सेकेंड वाला फ्रैक्शन हो जाएगा रेसिप्रोकल। 1/√2 था तो √2/1 हो जाएगा। ओके, फिर क्या है, 1 इंटू √2 हो जाएगा √2, फिर 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हमारे पास कॉसेक थीटा क्या आया, कॉसेक थीटा की वैल्यू आई √2। ठीक है, अब देखो हमारे पास साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है, सेक थीटा भी है और कॉसेक थीटा भी है। सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा सबकी वैल्यू है, तो इस कंडीशन में हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, देखो लिखता हूं यहाँ पर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाय सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेक थीटा की वैल्यू है √2 प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है, कॉसेक थीटा की वैल्यू भी है √2। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे क्या करना है, अभी तक मैंने इस कंडीशन में सिर्फ सबकी वैल्यूज पुट करी हैं, अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सब बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी। ओके, देखो 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएंगे प्लस, आ जाएगा 2/√2। ठीक है, यहां तक समझा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपॉन ये वाला साइन एज इट इज, √2 प्लस √2, यहाँ कुछ नहीं यानी 1, यानी 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2, और ये √2 कॉमन। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला स्टेप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या हो जाएगा, 2/√2 है, 2/√2 है, और ये डिवाइड है, तो इस डिवाइड को मैं इस तरीके से लिखूंगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2√2 है, 2√2 है, समझ में आ रहा है इतना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस अपॉन वाले डिवीजन को इस फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं किया। उसके बाद 2/√2 एज इट इज, और ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो 2√2 है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2/√2 सेम टू सेम, डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, और ये 2√2/1 था तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 1/2√2 बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो क्या होगा, ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल, न्यूमरेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2 हो गया कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2 से। ओके, फिर क्या बचा, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, √2 इंटू √2, देखो √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 क्या होता है, दो √2 जब साथ में आ जाते हैं तो √2 इंटू 2, अब √2 इंटू 2 जब बाहर आता है तो एक ही बार 2 बनता है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, √2 इंटू √2 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर पूरा स्टेप लिखता हूँ, 2 इंटू 2। ठीक है, अब ये 1 अपॉन रूट के बाहर जब
दो जोड़ी बन रही है तो बाहर सिर्फ एक ही आएगा, यानी 1/2 बनेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से बता के दिया है। ओके चलो, बस आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका प्रूव दैट वाला पार्ट है। ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला है, लेकिन जिस तरीके से ये सिंपल करके दिया उसी तरीके से वो सारे क्वेश्चंस भी आपको एकदम आसान करके दूंगा। ठीक है, आपको डरना नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।